फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। आज की जो हमारी क्लास है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज जो हमारा टॉपिक है वो इन्वेस्टमेंट्स को लेके। पैसा, हर कोई पैसा कमाना चाहता है और डिफरेंट डिफरेंट वेन्यूज़ ढूंढता है कि भैया पैसा कमाया कहाँ से जाए। और कोविड के बाद तो बहुत सारे लोग हैं जो कि स्टॉक मार्केट की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो स्टॉक मार्केट जो है उसमें इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि शुरुआत कहाँ से करें, किस कंपनी के शेयर खरीदें। तो आज की जो हमारी क्लास है वो इसी टॉपिक को डिस्कस करेगी कि भैया अब इन्वेस्ट करना है तो क्या क्या चीज़ें हमें जाननी ज़रूरी है। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि भैया जो कंपनी है, ठीक है, उसकी कैटेगराइजेशन क्या है। कैटेगराइजेशन को देखने के लिए हमें सबसे पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन स्टडी करनी पड़ती है। हमारा जो टॉपिक है आज का वो है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। कंपनीज़ की जो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगराइजेशन होती है वो किस बेसिस पे की जाती है, और कंपनीज़ की कैटेगराइजेशन क्या क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है पहले ये तो समझ लें। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होती है? किसी भी कंपनी की जो वैल्यूएशन है मार्केट में वो बताती है मार्केट कैपिटलाइजेशन। अगर हम इसको स्टडी करें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन सिंपल शब्दों में होती है आउटस्टैंडिंग शेयर्स, कंपनी के जो आउटस्टैंडिंग शेयर है मार्केट के अंदर, मल्टीप्लाई बाय पर शेयर का जो प्राइस है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक्स वाई जेड एक कंपनी है, उसके 50,000 शेयर आउटस्टैंडिंग है अभी एट प्रेजेंट मार्केट में, और पर शेयर का जो प्राइस है वो 10 रुपये है, तो इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाएगी 5 लाख रुपए। अब हम डिटेल में स्टडी कर लेते हैं कि भाई लार्ज कैप स्टॉक्स कौन से होते हैं, लार्ज कैप कंपनीज कौन सी होती है। लार्ज कैप कंपनीज वो कंपनीज है जो कि बहुत ही लंबे समय से जो है वो मार्केट में है, अच्छा खासा मार्केट शेयर उनके पास है। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे अगर हम इसको कैटेगराइज करेंगे तो ये वो कंपनीज है जो कि जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ या 20,000 करोड़ से ज़्यादा है। ये वो कंपनीज है जिनका अच्छा खासा मार्केट शेयर होता है इंडस्ट्री के अंदर, और ये वो कंपनीज है जो कि स्टेबल रहती है टर्बुलेंट टाइम्स में भी, रिसेशन के टाइम पे भी अगर आप देखें, या फिर नेगेटिव इवेंट्स के टाइम पे भी। ये वो कंपनीज है जिनमें जिनके प्राइस में सबसे कम वॉलेटिलिटी होती है। ठीक है, इनका ये बहुत लंबे समय से मार्केट में होती है तो इनका रेपुटेशन भी अच्छा खासा रहता है। और वॉलेटिलिटी इनकी कम होती है इसलिए, नहीं, वॉलेटिलिटी इनकी कम होती है इसलिए ये लेस रिस्की रहती हैं। अब जो लोग मार्केट में नए हैं और अब वो सोच रहे हैं कि भैया मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं, और इनका रिस्क एपेटाइट जो है वो कम है, मतलब वो लो रिस्क लेना चाहते हैं, कम रिस्क लेना चाहते हैं, तो मेरा सजेशन रहेगा आप लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए। लार्ज कैप स्टॉक्स जो है आपको जो है एक स्टेबल रिटर्न देंगे, और आपका रिस्क एपेटाइट कम है तो आपका बेस्ट ऑप्शन है कि आप किसी लार्ज कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करें। फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हो गया, टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, एचयूएल हो गया, ये लार्ज कैप कंपनीज है। चलो अब ये जान लेते हैं कि मिड कैप कंपनीज कौन सी होती है। लार्ज कैप कंपनीज हमने देखी जिनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 20,000 करोड़ और उससे ज़्यादा का होता है। मिड कैप कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ तक होता है। ये जो कंपनीज हैं ये थोड़ी सी ज़्यादा रिस्की होती है लार्ज कैप कंपनीज से। इनका जो रिटर्न्स है वो बेटर होते हैं लार्ज कैप कंपनीज से, और इनका जो है लेट लॉन्गर रन में कई कंपनीज मिड कैप कंपनीज होती है जो कि लार्ज कैप कंपनीज में कन्वर्ट हो जाती है। इनका हाई ग्रोथ पोटेंशियल होता है। ठीक है, इसलिए जो इन्वेस्टर्स है वो ज़्यादा मिड कैप कंपनीज के टूवर्ड्स जो है अट्रैक्ट होते हैं, मिड कैप कंपनीज के स्टॉक्स जो है वो शेयर करते हैं। अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो जिलेट इंडिया हो गया, प्रॉक्टर गैम्बल हो गया, बीएचईएल हो गया, एक्साइड इंडस्ट्रीज हो गई। ठीक है, तो वो इन्वेस्टर्स जिनका जो है रिस्क एपेटाइट जो है थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा है, तो वो इन्वेस्टर्स जो है मिड कैप फंड्स में, मिड कैप स्टॉक्स में सॉरी, इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको अपना रिस्क एपेटाइट थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा अगर आपको रिटर्न जो है अच्छे चाहिए, क्योंकि रिस्क और रिटर्न का रिवॉर्ड तो आपको पता ही है, हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड। अब हम देख लेते हैं स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में। हमने लार्ज कैप स्टॉक्स पढ़े 20,000 करोड़ और उससे ज़्यादा की कैपिटलाइजेशन, मिड कैप स्टॉक 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ की कैपिटलाइजेशन। अब हम आ जाते हैं स्मॉल कैप स्टॉक्स में। ये स्मॉल साइज कंपनीज होती है जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से कम होती है, लेकिन इनका जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो सिग्निफिकेंट होता है। ठीक है, अब इनका जो अब हम रिस्क की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा रिस्क कैटेगरी में आते हैं।
इनका जो प्राइस है शेयर्स का वो सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। इनफैक्ट टर्बुलेंट टाइम में ये वही स्टॉक्स होते हैं जो सबसे पहले गिरते हैं। लेकिन अगर अगर कोई भी कंट्री रिसेशन से बाहर आ रही है तो यही वो स्टॉक्स होते हैं जिनका प्राइस जो है सबसे ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है, तो ये जो स्टॉक्स होते हैं इनकी लॉन्ग हिस्ट्री होती है अंडर परफॉर्मेंस की, लेकिन जब भी रिसेशन छटेगा, मतलब रिसेशन ख़त्म होगा, ठीक है, ग्रोथ होनी शुरू होगी इंडस्ट्री की, ठीक है, तो स्मॉल कैप्स कंपनीज ही वो होती हैं जो सबसे ज़्यादा रिटर्न्स देती हैं। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये इंडियन एनर्जी एक्सचेंज हो गया, जैसे वीएसटी इंडस्ट्रीज हो गया, बजाज कंज्यूमर्स हो गया, ये दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ स्मॉल कैप कम स्टॉक्स। तो अब वो लोग जिनका जो रिस्क एपेटाइट है वो थोड़ा ज़्यादा है, मतलब सब रिस्क एपेटाइट अच्छा खासा है जिनका, ठीक है, और जो रिस्क ले सकते हैं, ठीक है, रिस्क टॉलरेंस जिनका ज़्यादा है, तो वो लोग जो है वो स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका रिटर्न्स हायर आपको मिलते हैं। इसमें इनके प्राइसेस में वॉलेटिलिटी काफ़ी होती है, ठीक है, लेकिन जो है ये वो स्टॉक्स है जो आपको अच्छा खासा पैसा कमा के दे सकता है, लेकिन प्रोवाइडेड आपका रिस्क एपेटाइट ज़्यादा हो। आपको जो है अपना जो पैसा है आपका स्मॉल कैप्स में डूबने के चांसेस काफ़ी रहते हैं, लेकिन इन उतना ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप अच्छा खासा रिटर्न कमा सकें। अब वैसे तो हमने डिफरेंस देख ही लिया, अब थोड़ा सा डिटेल में हम जो है डिफरेंस देख लेते हैं लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप्स के। कंपनी टाइप एंड स्ट्रक्चर जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि भाई ये जो लार्ज कैप कंपनीज होती हैं ये बिग कंपनीज होती हैं, ठीक है, ये वो कंपनीज होती हैं जो कि काफ़ी लंबे समय से मार्केट के अंदर है, ठीक है, और इनकी अच्छी खासी रेपुटेशन होती है। मिड कैप का, और ये टॉप 100 कंपनीज होती हैं। जो मिड कैप कंपनीज हैं वो 100 से 250 रैंक की कंपनीज होती है, ठीक है, और स्मॉल कैप और लार्ज कैप के बीच में आती है। स्मॉल कैप जो कंपनीज हैं वो अबव 250 रैंक आता है जिनका, वो स्मॉल कैप में काउंट होती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे हमने ऑलरेडी देख लिया है, 20,000 करोड़ या उससे ज़्यादा लार्ज कैप, 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ मिड कैप, और 5,000 करोड़ से कम स्मॉल कैप। वॉलेटिलिटी, वॉलेटिलिटी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि प्राइस में जो फ्लक्चुएशन होती है शेयर की उसे कहते हैं वॉलेटिलिटी। मतलब अगर टर्बुलेंट टाइम है या फिर नेगेटिव इवेंट है, उस टाइम पे अगर आपका शेयर प्राइस जो है वो स्टेबल है, ठीक है, तो आप लेस रिस्क है, अगर वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है तो हाई रिस्क है, ठीक है। लार्ज कैप कंपनीज जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल रहती है, उनका रिस्क रिस्क जो है उसमें सबसे कम होता है, और उनकी वॉलेटिलिटी सबसे कम होती है। उसके बाद मिड कैप आती है, फिर स्मॉल कैप आती है। स्मॉल कैप की वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, उनका शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। ग्रोथ पोटेंशियल, ग्रोथ पोटेंशियल अगर हम देखें तो लार्ज कैप स्टॉक्स जो हैं उनका ग्रोथ पोटेंशियल मिड कैप और स्मॉल कैप से कम होता है, क्योंकि वो स्टेबलाइज रिटर्न देते हैं, ठीक है। जो मिड कैप कंपनीज होती हैं वो लार्ज कैप से ज़्यादा अच्छा रिटर्न देती है, लेकिन वहीं पे उनका रिस्क जो है वो ज़्यादा हो जाता है। उसी तरीके से जो स्मॉल कैप कंपनीज होती है वो जो है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ग्रोथ पोटेंशियल होता है, लेकिन वो रिस्की भी उतनी ही ज़्यादा होती है। और लिक्विडिटी, अब लिक्विडिटी समझ लेते हैं क्या होता है। लिक्विडिटी का मतलब होता है किसी भी शेयर को आप कितनी आसानी से और कितना जल्दी जो है खरीद या बेच सकते हैं, उसे लिक्विडिटी बोलते हैं। लार्ज कैप स्टॉक्स जो होते हैं उनकी हमेशा डिमांड हाई होती है मार्केट के अंदर, तो इसीलिए जो है मार्केट में डिमांड ज़्यादा होने की वजह से जो लिक्विडिटी है उनकी हाईएस्ट होती है, आप उसको इजीली खरीद बेच सकते हैं और उनके प्राइस फ्लक्चुएशन ज़्यादा नहीं होती है अगर आपने बेचा या खरीदा उसको। लेकिन मिड कैप स्टॉक्स जो होते हैं उसमें प्राइस फ्लक्चुएशन जो है उससे थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और इसमें लिक्विडिटी जो है उनकी लार्ज कैप से थोड़ी सी कम होती है, ठीक है, क्योंकि उनकी डिमांड लार्ज कैप स्टॉक से थोड़ी कम होती है। स्मॉल कैप की बात करें, इसमें लिक्विडिटी सबसे लोएस्ट होती है, ठीक है, इसमें जो है आपकी लिक्विडिटी जो है सबसे लो होती है, क्योंकि इसमें जो डिमांड होती है आपके स्टॉक की वो सबसे कम है। अब आप कहेंगे कि यार इसमें तो जो है सबसे ज़्यादा डिमांड होनी चाहिए स्मॉल कैप्स में, क्योंकि जो है सबसे अच्छा रिटर्न देते हैं, लेकिन भैया सबसे अच्छा रिटर्न लेने के लिए उतना ही रिस्क भी तो लेना पड़ रहा है आपको। तो इसीलिए जो है आपका आपने कई बार देखा होगा कि आप किसी कंपनी का आप स्टॉक प्राइस जो है हर दिन जो है 5-5% से बढ़ रहा है, और वो स्मॉल ही स्टॉक होता है, 20 रुपये का 10 रुपये का स्टॉक होता है, और वो हर रोज 5-5 रुपये से बढ़ रहा होता है, ठीक है। अब मान लीजिए 20 रुपये का स्टॉक था, आपने उसको 35 रुपये में जो है उसमें एंटर कर गए। अब एंटर करने के बाद एक हफ्ते तक वो बढ़ा, ठीक है, उसके बाद जो है आपने उसे बेचा नहीं, आपने सोचा बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और आप देखेंगे कि
1 हफ्ते के बाद जो है वो गिरना शुरू हो जाता है, उसमें लोअर सर्किट लगने शुरू हो जाते हैं और आप उस टाइम पे उस स्टॉक को बेचना चाहते हैं लेकिन आप बेच नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड ही नहीं है मार्केट के अंदर, बेचने वाले खड़े हैं, खरीदने वाला कोई नहीं है। तो यहाँ लिक्विडिटी क्या हो गई? ज़ीरो हो गई। तो इसलिए जो है लिक्विडिटी स्मॉल स्मॉल कैप में सबसे कम होती है। ठीक है, तो आज जो हमारी क्लास थी वो इसी टॉपिक को लेके थी। आज की क्लास जो है हम यहीं अपनी क्लास ख़त्म करते हैं। आगे हम जो है मिलेंगे आपसे नए टॉपिक्स के साथ। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स को लेके भी डिस्कशन करेंगे, बहुत सारे वेन्यूज़ देखेंगे कि आप और भी कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट के अलावा। तो तब तक के लिए अगर आपको मेरी मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए मेरी वीडियो, शेयर करिए मेरी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।